वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम। सानंद मानंद वने बसंतम, आनंद कंद महत पाप वृंदम। वाराणसी नाथम नाथम, श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। देखिए, मंगलवार को 25 तारीख को एकादशी है। कल हम आप लोगों को एकादशी का कथा, द्वादशी का कथा, पारण तिथि सब हम बताएंगे। आज हम शिव पुराण का कथा भेज दे रहे हैं और कल हम एकादशी का भेजेंगे, क्योंकि 25 तारीख को है एकादशी। एक ही एकादशी बढ़िया है, तो दिन भर एकादशी है। लेकिन अभी है कि अब आज हम शिव पुराण खोज रहे हैं कि एकादशी का कथा कल भेजेंगे। आज इसको आप लोग सुन लीजिए। कितनी सुंदर काशी का महिमा है, काशी में रहने वाले का महिमा है। महादेव स्वयं पार्वती जी से कथा बोल रहे हैं कि हे सुंदरी, हे प्रिय, ये काशी में मामूली लोग नहीं रहते हैं। करोड़ों अरबों की तपस्या करने के बाद काशी में वास मिलता है, काशी में रहने का जगह मिलता है। काशी में जितने रहने वाले हैं सब शिव ही हैं। तो माता पार्वती कहनी, प्रभु हम भी मानते हैं काशी में रहने वाले सब शिव हैं, लेकिन जरा ये भी बताइए प्रभु कि काशी में अगर रह के लोग अगर पाप कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बुरे कर्म, उनका क्या गति होता है? और जगह का तो पाप नष्ट हो जाता है पार्वती, लेकिन काशी में कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हम कोतवाल के रूप में बाबा भैरवनाथ के बैठा दिए हैं कि हे भैरवनाथ, जो पापी लोग हैं उनको तुम मुक्ति मत देना, भैरवी जातना देना। तो भैरवनाथ वो आत्मा को अपने पास रख के, भैरवी जातना नरकों से भी बेहतर है, बहुत यातना भैरवनाथ उस आत्मा को देते हैं। तो करने में तो बहुत आनंद आता है। हम झूठ बोल रहे हैं, जो किसी को धोखा दे रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रही हैं तो सोच लीजिए कि उसका अंत अच्छा ही होना है। आप सत्संग करिए, आप भगवान का आराधना करिए, पूजा करिए। देखिए, ये आत्मा भगवान, इस शरीर मंदिर है, ये मंदिर में महादेव विराजमान है। तब ना आप बोल रही हैं, चल रही हैं, डोले। जिस दिन महान निकल का शरीर चलेगा तो शरीर 100 हो जाएगा। तो भगवान कहें कि भाई आत्मा को तो कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा। मंदिर में हम लोग जाते हैं तो मूर्ति के रूप में भगवान को देखते हैं, तो मूर्ति के रूप में ये भी तो शरीर है, तो इसके अंदर महादेव विराजमान है। तो इसीलिए सारे लोगों को, जितना लोग को देखना, सबको सोचिए ये सब रूप में महादेव विराजमान है। और अगर जो ऐसा देखता है, महादेव उसके ऊपर खुश होते हैं। ये देखिए कि पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कितना कितना तपस्या करना। 84 लाख जब पूरी होती है तब उसके बाद ये मानुष तन मिलता है। मानुष तन मामले नहीं, कोई जीव में, कोई जात में आप कोई अच्छे बुरे कोई कर्म नहीं कर पाएंगे, ये मानुष तन में ही कर पाएंगे। तो इसमें है कि सत्संग है, अपना भगवान का आराधना है, पूजा है, जप है, भगवान को बैठा के अहंकार को त्याग के कोई काम करिए। महादेव को, हे प्रभु, करने वाले आपको क्या सही है क्या गलत है आप जाने, आपका काम जाने। भगवान पर सौंप दीजिए कि वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, बस अहंकार में खत्म हो जाएगा। जो ऐसा कर्म करता है उसके ऊपर भगवान विश्वनाथ हमेशा विराजमान होते हैं। तो उसी पर माँ गंगा माता पार्वती, गंगा माँ पार्वती दोनों बहन हैं, तो इसीलिए काशी में दोनों जनी पूर्ण रूप से विराजमान है। गंगा माँ कहें कि भाई हम दिल से अपना पति माने महादेव को, तो मेरे पति जहाँ रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। तो इसलिए गंगा माँ काशी में कभी सुखती नहीं है, काशी में पूर्ण रूप से विराजमान है। तो कहते हैं कि काशी में आप एक माला जप करिए, काशी में गंगा नहा रही है, काशी में कोई धर्म कर रही है तो उसका 10 गुना महत्व तो ज़्यादा मिलता है। अगर आप एक मुट्ठी चावल काशी में दे रही हैं तो 5 किलो के बराबर है। तो इसे काशी का बहुत महिमा है। काशी का दान पुण्य धर्म कर्म बहुत महिमा है। और जो काशी में रहे कि अच्छे कर्म करता है उसका भी पतन कभी हो ही नहीं सकता। जब भी जाएगा तो शिवलोक में जाएगा। शिवलोक भगवान शिव में थोड़े कहे हैं
कि हम उसी को अपने शरण में ले लेते हैं जो हमको 24 घंटा रहते हैं। भगवान को लोग कहते हैं ना कि हमेशा देखिए उनके पास, भगवान के पास अरबों करबों है संपत्ति, कमी है, रुद्राक्ष का माला पहने हैं, भस्म लगा ले रहती हैं, स्मशान में बैठे हैं, लेकिन अपने भक्तों को भर भर के देते हैं। एक बार क्या हुआ कि वो सोच रहे थे पार्वती के पिताजी कि हमारे दामाद के पास कुछ है नहीं और हम अपने बेटी को ट्रक ट्रक सामान पहुंचा दें। अब भगवान महादेव को पता चल गया। अब महादेव को पता चल गया, उनके जाने के पहले महादेव इतना इतना भरवा दिए, सब एक भ्रूकुटी में सब भर गया। वो जितना लेके गए थे सब वापस। अरे महादेव को क्या कमी है, वो तो कहते हैं सच्चे मन अच्छे दिल से कोई हमको खाली पुकारे। एक घड़ी आधे में पुण्य, लोग कहते हैं महादेव, आज देखे शिव पुराण में हम स्वयं पढ़े तो बोले एक घड़ी आधे में पुण्य। तो एक घड़ी अगर हमारा कोई शिव पुराण का चर्चा कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके हृदय में हम विराजमान होते हैं। यह शिव पुराण की कथन मामूली नहीं है, तो इसीलिए घर में ग्रंथ है, भागवत है, तो उसको जितना समय मिले उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि वो ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर आता है। तो इसीलिए हमेशा भगवान का याद करके कोई काम करना चाहिए। जो कर रही हैं तो भगवान उसके ऊपर खुश रहते हैं। अब भगवान को सब छोड़ दिए। बताइए कि अगर आप चिंता करके बैठी हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे ये है, तो कुछ हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो जब कुछ चिंता करने से होने वाला नहीं है तो हम क्यों चिंता करें भाई? हम सब भगवान पर छोड़ दें कि प्रभु ये चिंता आप जाने, आपका काम जाने, आप ही दुनिया में भेजे हैं, आप ही उस चिंता का निवारण करिए, सब उनके पर सौंप दीजिए। आपकी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा महादेव करेंगे। अब उसी पर महादेव पार्वती अपने आपस में बात कर रही थी कि देखो पार्वती, मेरा जो भक्त होता है वो दिखावटी नहीं होता। कैसा होता है? तो पार्वती ने कहा बताइए प्रभु। तो कहें देखिए जैसे सप्तऋषि हैं, अरुंधति हैं, ये लोग क्या हैं, जंगल में रहती हैं, झोपड़ी बना के रहती हैं, लेकिन भगवान का दिन भर आराधना, भगवान का जब भगवान को बैठा के करती हैं। उन लोगों से भगवान कितना खुश होते हैं। और सबसे बड़ा खुश महादेव पार्थेश्वर पूजा से होते हैं। अब वो लोगों बैठा के जंगल में बैठी हैं, झोपड़ी नैले हैं, और उसी में खूब सुंदर शंकर जी पर डे बनाती हैं और बना के पूजा करती हैं, विसर्जन करती हैं। अब देखिए लोग महादेव प्रकट हो जाते हैं और जो चाहिए वो सब महादेव उनको लोगों को दे देते हैं। तो महादेव कहते हैं कि जो 24 घंटा ये सप्तऋषि हैं, इन लोगों से बहुत खुश रहते हैं। अनसुईया से, ये सब मामूली देवी नहीं हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सवेरे उठ के 5 देवियों का नाम लेना चाहिए। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, ये 5 देवी मुख्य हैं। कि अहिल्या हो गई, तारा हो गई, द्रौपदी, मंदोदरी, कुंती, ये 5 देवी का नाम है। इसलिए कहते हैं अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, ये 5 शक्ति हैं। और ये 7 दीप हैं। जो ये सब नाम लेता है भगवान उसके हृदय चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायक। ये 7 पुरी का नाम लेने से मोक्ष है। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से मोक्ष है। इसमें क्या करना है, क्या लग रहा है बेचारा, बताइए तो। बस हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, भगवान के अंदर बैठा के नाम ले रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बोल दीजिए, 7 पुरी का नाम बोल दीजिए। अब जैसे कि है नहाने गई, बस नहीं मंत्र है हर हर गंगे कहीं, नहीं तो ओम गंगे चेमने से गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, ये मंत्र बोल के नहीं सारे देवी, सारे नदियाँ आपको स्नान करा देंगी। कहीं जाने की क्या जरूरत, भगवान तो 24 घंटा मेरे अंदर हैं, घूमने खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान को मन से याद करना है। तो ये सब क्या है, शिव पुराण में लिखी है। हम अपने मन से देखिए कुछ बोलते नहीं, हमारे कौन कोई जानकारी ज्ञान तो है नहीं, हम भी पढ़ी कि अब समझ के बताते हैं सबको कि थोड़ा सा लोग शिव पुराण का अक्षर कान में जाएगा तो भगवान बाबा विश्वनाथ उसका कल्याण करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान को पकड़ के चलिए, अब भगवान उसका कल्याण करेंगे। अब सवेरे उठिए, भगवान हाथ जोड़िए, भगवान का याद करिए, हाथ देख लीजिए, अपने हाथ में भगवान का स्मरण कर लीजिए। स्मरण करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बोल दीजिए कि हे भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का हम दर्शन कर रहे हैं। काशी का दर्शन करिए। काशी का दर्शन में क्या है, देखिए काशी खंड में लिखा है विश्वेशम माधवम धूमधीम दंडपाणि च भैरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये इतना मंत्र बोलने से पूरी काशी का परिक्रमा हो जाता है। हम अपने मन से मिले, मणिकर्णिका घाट पर बहुत बड़े व्यास आए थे सत्संग करने,
वही हम सुने थे, वही बोल रहे थे। जो ये मंत्र बोलता है उसको रोज पर डे काशी परिक्रमा का पुण्य मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग मामूली तो है नहीं, पूरे देश में मिला के 12 ज्योतिर्लिंग है। तो इसीलिए कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी आप लोग सुना करिए, बोला करिए। पीछे 12 ज्योतिर्लिंग का कथा भी हम आप लोग को भेज दिए हैं, रोज लगा के एक बार 2 बार कहते हैं सुन लीजिए। तो उसी पर ये गंगा माँ पार्वती कहीं कि प्रभु सारे दुनिया में जितने मतलब शहर हैं, देश हैं, सबसे काशी क्यों आपको प्यारी है। तो कहें प्रभु, कहें कि काशी जो है त्रिशूल के ऊपर है, ये पूरे काशी त्रिशूल के ऊपर महादेव स्थापित करती हैं। हर जगह दुनिया देश का नाश हो जाए, काशी का नाश कभी नहीं होगा। काशी में रहने वाले का भी नाश नहीं था, क्योंकि उसका कभी पतन नहीं होना, क्योंकि जब तक है तब तक है, और नहीं रहेगा तो बाबा विश्वनाथ उसको अपने में लीन करें, ऐसा काशीपुर शिवपुर में ले जाएंगे, उसका कभी पतन नहीं होने वाला। काशी में ही करोड़ों अरबों का तपस्या करके काशी में लोग बैठे हैं। ये जितने काशी में प्राणी दिखते हैं, जीव जानवर कुतब, सबको सोचना चाहिए कि ये काशी में भगवान है, विश्वनाथ है, अपने 65 कोटि देवी देवता के रूप में काशी में विराजमान है। काशी में आपको रहने का घर है, अपने स्थान है, तो सोचिए मामूली बात नहीं है। बहुत अरबों तरबों का तपस्या के बाद काशी में सब मिलता है। काशी में आप रह रही हैं तो काशी में अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे दान धर्म कर रही हैं, दर्शन करें, सत्संग करें, ये सब मामूली है। अब सत्संग जितना चल के जा रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं, उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये सब कथा मामूली नहीं है। चलिए आज इतने सुनिए, कल हम आप लोगों को एकादशी के बारे में सब बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी का क्या महिमा है, कब पारण है, कब व्रत है, और द्वादशी का व्रत कब है, ये सब हम कल के कथा में आप लोग को भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब ये लोग कथा आप सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनिए, पुण्य की भागी बनिए। शिव का कथा है, और शिव नाम लेने से तो उसकी मुक्ति है, शिव का मामूली नाम नहीं है। और ये सबको भेजिए और सुनाइए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।